मुंह में नलियाँ लगा रखी थी, ब्लीडिंग चालू थी। अब उसके साथ कहाँ क्या किया है, उसका हमें इंसाफ चाहिए। हमारा जो आईओ है, अभी जो जिनने आईओ ने अरेस्ट करा था, वो आईओ अभी कह रहा है कि उसकी किडनी फेल होने से मौत होगी। और जो रिपोर्ट हमें डॉक्टरों ने दी है, हमें बोला 21 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगी पोस्टमार्टम की, जब पूरी जाँच होगी। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू संजय अमर कॉलोनी में, जहां से एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। आपको बता दें कि महज एक 17 साल का बच्चा, जिसको बाल सुधार गृह में पुलिस द्वारा भेजा जाता है और उसके बाद वहां पर उसको पीटा जाता है। इतनी बुरी तरीके से बच्चा जख्मी हो जाता है कि उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है और वहां पर उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि इसी चीज़ के चलते यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। परिवार और मोहल्ले के लोगों द्वारा चक्का जाम किया गया था और बहुत ही गंभीर और सनसनीखेज आरोप जो क्षेत्रीय थाना पुलिस है उनके ऊपर भी लग रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है परिवार का इस पूरे मुद्दे पर, चलिए आपको सीधा परिवार के पास लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर उनके द्वारा क्या आरोप लगाए जा रहे हैं कि बच्चे के साथ क्या क्या बर्बरता हुई थी बाल सुधार गृह में, जिसके चलते उसकी इस प्रकार से दर्दनाक मृत्यु हो गई। जी मैडम, क्या लगते थे आप बच्चे के? मैं बहन हूँ उसकी। क्या आपके द्वारा क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या हुआ था बच्चे के साथ? उसको अच्छा खासा घर से ले गए थे, वो ड्यूटी जा रहा था। कह रहे थे कि मतलब 1-2 दिन के लिए बातचीत करनी है तो हम छोड़ देंगे उसे लेके। पापा को ले आके रखा, पूरी रात उन्हें बिठा कर रखा थाने में। उसके बाद उन्हें घर भेज दिया कहकर कि 1-2 दिन में हम अपने आप इसको घर छोड़ देंगे। उसके बाद हमें 23 तारीख को फ़ोन आता है RML हॉस्पिटल से कि इसकी कंडीशन बहुत बेकार है, आप इसको आकर देख लो। जब हम वहाँ गए थे तो वो ना बातचीत करने की हमसे कंडीशन में बिल्कुल नहीं था। उसके नाक मुंह में नलियाँ लगा रखी थी, ब्लीडिंग चालू थी। अब उसके साथ कहाँ क्या किया है, उसका हमें इंसाफ चाहिए। उसके संग क्या हुआ है हमें कुछ नहीं पता है। ये देखिए वालों द्वारा क्या कहा जा रहा है? पुलिस वाले ने, अभी हम कोर्ट से आए हैं, वो यूँ कह रहे हैं पोस्टमार्टम कल हुआ है। ये बताइए कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी कहाँ से मिल जाएगी? यूँ कह रहे हैं कि उसकी नशे के चक्कर में किडनी खराब हो गई। कैसे किडनी खराब हो गई? डॉक्टरों ने सारे टेस्ट किए उसके, तो कैसे किडनी खराब हो गई? अभी तक तो कोई किडनी खराब नहीं थी उसकी। जब डॉक्टरों ने इतने टेस्ट किए, वो 4-5 दिन से भर्ती था वहाँ, तो उन्होंने तो नहीं बताया कि किडनी खराब थी। अब ये कोर्ट से कैसे किडनी खराब बता रहे हैं? तो हमें उस चीज़ का जवाब चाहिए कि मतलब क्या इनकी चालबाजी चल रही है इस चीज़ में, ये क्या करना चाहते हैं? गरीब आदमी तो क्या दब के रह जाएगा क्या? उनकी औलाद नहीं है, वो इतनी मुश्किल से पालते हैं, उनका कुछ नहीं है, उनकी ज़िंदगी भर की कमाई उनकी औलाद होती है, उनकी औलाद उनसे छीन ली तो वो क्या करेंगे? तो जो बच्चे का शरीर है, क्या उसमें मारपीट के भी निशान बने हुए हैं? जी सर, उसके हाथ पैर पे पूरे नील पड़े थे, यहाँ सब पे नील पड़े हुए हैं, ये नीले सब नील पे, उस पर नील पड़े हुए हैं शरीर पे उसके। तो अब वही हमें उसमें इंसाफ चाहिए। आप लोगों से कर सकते हैं हमने इसी चक्कर में, हमारा यही मुहिम था, हमने इसलिए वहाँ का जगतपुरी का चक्का जाम किया था कि हमारी सुनवाई हो, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो DCP कल आए थे कि ये कह रहे थे कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तो इंसाफ कब तक मिलेगा? आप ये कह दो कि हमें 5 साल तक इंसाफ मिलेगा, तो हम 5 साल तक अपने लड़ते थोड़ा ना रहेंगे, कोर्ट के चक्कर थोड़ा ना लड़ेंगे। हमें इंसाफ चाहिए जल्दी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मेरे भाई की हत्या की है। तक क्या लगता है? मैं जीजा लगता हूँ, इन लड़कों का जीजा लगता हूँ। राहुल की डैड जो पड़े उसका जीजा लगता हूँ। अभी हमें नशा मुक्ति वालों ने जो बताया था कि हमारे यहाँ 11 फरवरी को ले गए हैं। 11 फरवरी के बाद नशा मुक्ति वालों ने हमारे लिए बताया था कि हमारे पास हमने अरेस्ट करा हुआ है 11 फरवरी को, और हमारे पास 19 फरवरी को लाया गया है। और 19 के बाद 21 तारीख को इसकी ऐसी हालत थी तो उसको हमने दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करा। वहाँ से हमें तुरंत जवाब दे दिया, फिर हमें दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करा तो वहाँ पे उसकी कंडीशन ऐसी थी कि कोमा में जा चुका था। डॉक्टरों की रिपोर्ट बताई, डॉक्टरों का कहना ये था कि इसमें कोई नहीं है। और अब हमारे साथ, अब हमारा जो आईओ है, अभी जो जिनने आईओ ने अरेस्ट करा था, वो आईओ अभी कह रहा है कि उसकी किडनी फेल होने से मौत होगी। और जो रिपोर्ट हमें डॉक्टरों ने दी है, हमें बोला 21 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगी पोस्टमार्टम की, जब पूरी जांच होगी। और आईओ जो अरेस्ट करके ले गया वो झूठ बोल रहा है कि अभी भी कोर्ट में यही बात हुई है जब इसको लेके आए कि वो कह रहा है कि उसकी किडनी फेल होने से कारण मौत हुई है। तो इसको अब ये आईओ जो है, आईओ झूठ बोल रहा है। इससे हमें इंसाफ चाहिए कि इनने हमें रखा कहाँ है 8 दिन, ये चाहिए हमें इंसाफ चाहिए। बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है आईओ जो है। सुबह भी हमारे साथ आने को तैयार नहीं था। जब हमें SHO सर ने आनंद विहार थाने से SHO सर ने उसे बहुत डांटा है, जब हमारे लिए लेके आया, हमारे साथ जब आया है। इस वक्त मृतक के भाई भी हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि इन दोनों को एक ही साथ पुलिस ने हिरासत में लिया था। दोनों ही अभी नाबालिग है। चलिए उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि आप लोगों को किस आरोप में अरेस्ट किया गया था। मेरे को तो सर जी बहुत पहले करा था, फिर मेरे भाई को बाद में करा था, तो मेरा भाई खड़ा नहीं। किस आरोप में अरेस्ट किया था?
मेरे को तो सर जी 92 का केस है मेरा, तो फ़ोन और पैसों का केस है मेरा। और भाई का? मेरे भाई का होगा, मम्मी को पता होगा फ़ोन का केस होगा सर जी उसका, मेरे भाई का। तो मेरे भाई को मेरे को पहले अरेस्ट कर रखा था, मेरे भाई को बाद में करा था। तो मेरा भाई जब अरेस्ट हुआ था ना, तो वो चल नहीं पा रहा था, अपने पैरों पर सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसे बहुत मारा था। वो ना चल भी नहीं पा रहा था, खाना भी नहीं खा रहा था। जब मैं कह रहा था ना खाना खा ले, तो 2 दिन वाले खा रहा था। ऐसा कर रखा था पुलिस वालों ने उसे। फिर सर जी असमनी भाई गए थे, फिर उन्होंने बताया कि तेरे भाई की डेथ हो गई। फिर मैं रो रहा था, और आज ये गए हैं मेरे वहाँ पे नशा मुक्ति में से लेकर आए हैं मुझे, इसलिए आज मैं आया हूँ अपने भाई की बताने की मेरे भाई की डेथ हो गई, तो मुझे इंसाफ चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर परिवार द्वारा कितने सनसनीखेज आरोप लगाए जा रहे हैं क्षेत्रीय थाना पुलिस के ऊपर कि जो नाबालिग बच्चा था उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया था कि वो चल भी नहीं पा रहा था, खाना भी नहीं खा पा रहा था, और अब उसकी इतने दिनों बाद दर्दनाक मृत्यु हो गई। जब बच्चा यहाँ से गया था, उसको उसके घर से जब पुलिस ने हिरासत में लिया था, तब वो चल फिर पा रहा था, अपने पैरों पर चलकर गया था, परंतु जब उसके परिजनों को बुलाया गया तो वो देखा था वो अधमरी अवस्था में अस्पताल में वेंटिलेटर पर था, जैसा कि आप फोटोज़ में देख भी पा रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति है बच्चे की। और इस वक्त परिवार द्वारा बहुत ही गंभीर आरोप, सनसनीखेज आरोप लगाए जा रहे हैं क्षेत्रीय थाना पुलिस के ऊपर। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, और इस वीडियो को आप लोग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, साथ ही टैग करें दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को, ताकि उन तक भी ये बात पहुंचे और उनको पता चले कि उनके जो निचले अधिकारी है तो उन पर भी जो उचित कार्रवाई हो वो कर सके। आला अधिकारियों की नज़रों में बात पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि परिवार को इंसाफ मिल सके, जिस इंसाफ के लिए परिवार और पूरे मोहल्ले के लोग इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं, जो उनका हक भी है। जिस प्रकार से बच्चा इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कितना बुरी तरीके से उसको लगी हुई थी, हाथ पैर पर भी सूजने के निशान थे, और वेंटिलेटर पर वो पहुंच गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप लग रहे हैं सनसनीखेज आरोप, इन पर जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एंगल से यहाँ पर पुलिस को जांच करनी चाहिए और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।